The equation of tangent to the circle x square plus y square is equal to 36, which are inclined at an angle 45 degree to the x-axis. Line inclined an angle 45 degree to the x-axis, उसका स्लोप क्या होता है? 1. 1 होता है. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? y is equal to mx plus c. m की जगह 1 आ गया. हाँ सर, y That इक्वल टू x implies y प्लस is equal to x plus c और x minus y plus c equal to 0. यस सर. ये बोल रहा है कि टेंजेंट होगा टू द सर्कल. हाँ सर, हो जाएगा. हो जाए. हाँ हो जाएगा सर. The equation of tangent to the circle at the point where x plus 7 is equal to 0 meets it. लाइन को x plus 7 जहां पे कट कर रहा है उधर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नॉट लाइन. सर्कल को your circle given x square plus y square is equal to 50. और एक लाइन कट कर रहा है, that is x plus 7 is equal to 0. तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x की जगह -7 डाल दो, तो ये हो जाएगा 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 50. हाँ सर. 50 तो वाई स्क्वायर क्या मिला? 1 मिला. हाँ वाई सर. क्या मिलेगा? प्लस माइनस 1. प्लस माइनस 1. तो एक पॉइंट होगा -7,1, एक पॉइंट होगा -7, -1. अब ये 2 पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका इक्वेशन पूछता है. हाँ सर, वो तो मिल जाए. नेक्स्ट सर 29th. if the circle touch the x-axis, then कब पता चलेगा वो x-axis को टच कर रहा है? एक सर्कल कैसे पता चलेगा कि वो x-axis को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेन होता है कि आप लोग का ग्राफिकल आइडिया होना चाहिए, मतलब ज्योमेट्रिक आइडिया होना चाहिए. विदाउट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट इट्स टू डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर कोऑर्डिनेट सबसे इजी होता है, क्योंकि आप कैसे भी सॉल्व करो, कुछ भी करो, आपको मिल जाता है आंसर. कोऑर्डिनेट क्वेश्चन देखने से पता चलता है हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन, बट आपका ज्योमेट्रिक आइडिया नहीं होगा तो फिर आपको तकलीफ होता है. ये कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. कट करके भी वही होगा, कट करेगा भी वाई भी 0 होता है. हाँ लेकिन सर. आपको कैसे पता चलेगा वो टच कर रहा है? आपका y इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए. सॉरी, x इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए. हाउ टू गेट x इंटरसेप्ट? सर y की वैल्यू 0 हो जाएगी. y की वैल्यू 0 डालो तो हाँ सर. आपको क्वाड्रेटिक ऑफ y मिलता है.
y की जगह 0 डालोगे, जो भी सर्कल का इक्वेशन दिया गया, स्टैंडर्ड हाँ जनरल इक्वेशन दिया गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मैं y की जगह 0 डाल दूंगा, इफ यू यूज y इज इक्वल टू 0, तो आपको क्वाड्रेटिक ऑफ x मिलेगा, हाँ सर। यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जब दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो आपको इंटरसेप्ट मिलता है। हाँ सर। ये y जब 0 करते हैं ना, ये ऐसे भी हो सकता है ना, हाँ सर। तो अभी आपको 2 पॉइंट मिलेगा, तो इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ मिलेगा। बट जब आपका ये होता है, टच करता है, तब क्या होता है, इसका y इंटरसेप्ट 0 हो जाता है, हाँ तो सर। इसका रूट कितना होगा, जो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट्स होगा, सर, एक। एक ही रूट होगा। जब हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होता है, वो टाइम पर कंडीशन क्या होता है, सर d इज इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। हाँ सर। रूट इक्वल्स टू -b/2 हाँ, सर, नहीं वन रूट रूट। नहीं चाहिए, आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, दैट इज द कंडीशन। हाँ सर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब 4g स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, दैट इंप्लाइज g स्क्वायर इक्वल टू c। हाँ सर। ओके, और इसका सेंटर क्या है, -j, -c। हाँ सर। ये डिस्टेंस कितना होगा, इट इज एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस कितना होगा, सर f f मॉड ऑफ। मॉड f, हाँ यस मॉड सर। f कितना होगा, मॉड f रेडियस हो जाना चाहिए, यस सर। तो f स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। c, हाँ सर। दैट इंप्लाइज g स्क्वायर इज इक्वल। हाँ सर। तो ये सब मिलता है जब आप विजुअलाइज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो आप लोग 9th 10th में इतने सारे ज्योमेट्री करके आए हो, कब से 6 7 स्टैंडर्ड से आप ज्योमेट्री कर रहे हो ना, करके आ रहे थे, कौन से क्लास से ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ था आप लोग का, सर क्लास 6। सर, 8। जो भी है कम से कम 3 साल आप ज्योमेट्री करके आए हो मिनिमम, ज्योमेट्री आइडिया नहीं बनता है फिर कैसे करेंगे। ज्योमेट्री ज्योमेट्री आइडिया मस्ट। नेक्स्ट, सो तो आप कॉमन। चाहो तो नोट बना दो, ठीक है, ओके सर। ठीक है इसका, कौन सा नोट? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। अच्छा। देन एक्स इंटरसेप्ट होता है जी स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर, ओके, और यूज y इज इक्वल टू, y इंटरसेप्ट होता है एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर, और यूज x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो जी स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर 0 हो जाएगा, तो जी स्क्वायर माइनस सी 0 होगा, तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा। सर, सर्कल के केस में एक्स इंटरसेप्ट मतलब सर्कल जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, वही ना?
कट करेगा, जितना पोर्शन कट कर रहा है, अच्छा, टच नहीं। तो 2 पोर्शन होंगे ना 2% मतलब सर? सर तो मतलब अभी ये केस में तो टच कर रहा है ना? इंटरसेप्ट 0 हो गया ना। ये ऐसे होता तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। सर पर तो 2 पॉइंट पे अच्छा 2 पॉइंट पे कट करेगा। आप 2 इंटरसेप्ट बोलोगे तो अलग होता है ना। सर, तो उसमें कौन सा डिस्टेंस होगा इंटरसेप्ट एक्स? ये अच्छा, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ओके ओके सर। आपका जो ये क्वाड्रेटिक मिला, जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस ग्रेटर देन 0 होगा। उसमें आपको इफ वन पॉइंट इज द अल्फा कमा बीटा, सॉरी अल्फा कमा 0, अनदर इज द बीटा कमा 0, सपोज ये ऐसे आ जाएगा, कट कर रहा है, तो ए पॉइंट को मैं अल्फा कमा 0 ले रहा हूँ, तो ये ले रहा हूँ बीटा कमा 0, इसका इंटरसेप्ट होगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड, ये डिस्टेंस। ये ओके। आपको पता है, रूट डी अपॉन ए, हाँ क्वाड्रेटिक हुआ है ना। हाँ सर। आप लोग का क्वाड्रेटिक हो चुका है ना। हाँ हाँ सर, सर, यही होगा। हाँ, तो रूट डेल्टा बाय ए, एक का मॉड। तो इसका क्या होगा, हाँ सर, रूट ऑफ जी रूट स्क्वायर डेल्टा मतलब क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस, सी। सॉरी टू टाइम्स 4g स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ए इज द 1, तो 2 बार चला गया, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स होगा। y के लिए g की जगह f आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस। समझा? यस सर। नहीं तो इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, देन आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हाँ और सर। अल्फाबेट। अल्फा प्लस बीटा इधर सम ऑफ रूट्स कितना होगा, -2g माइनस 2g का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी 4 सी। 4 into c, ठीक है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ जी जी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कर दो, हाँ स्क्वायर सर। रूट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, जी स्क्वायर और ये ही आपका क्या होता है, रूट डी अपॉन ए। सर 1 मिनट वो नोट लिखते हैं। तो हम याद रखो सर, हर चीज का नोट में नहीं देना चाहता हूँ, आप नोट याद रखोगे कुछ काम नहीं होगा, आपको कंसेप्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इफ यू नो कंसेप्ट यू कैन टैकल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे देगा, यू कैन टैकल, बट नोट क्वेश्चन घुमाएगा आप याद रखोगे, नोट क्वेश्चन घुमाएगा आप कर नहीं पाओगे, उधर ही फंस जाओगे। एनीथिंग एल्स? नो सर। नेक्स्ट
लास्ट टाइम नॉर्मल किए थे, डायरेक्टर सर्कल किए थे ना? हाँ सर। टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हुआ, फैमिली ऑफ सर्कल। व्हाट इज फैमिली ऑफ सर्कल? फैमिली ऑफ लाइंस क्या था? Lines which passes through a point, common points. Lines passes through intersection points between two lines. हाँ सर। दो लाइन दिया जाएगा, L1 L2 गिवन, इनके इंटरसेक्शन में जितने सारे लाइंस पास कर जाएंगे सबके सब एक फैमिली बन जाएंगे। किसके साथ? L1 और L2 के साथ। Yes sir. लाइक दैट। दो सर्कल के इंटरसेक्शन में जितने कितने सारे सर्कल पास कर सकते हैं? Sir, infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। हाँ सर। तो सबके सब क्या होगा? एक फैमिली पर आ जाएंगे। ठीक है ना? तो सपोज ये S1 आपका 0, ये आपका S2 इज इक्वल टू 0। तो जितने सारे सर्कल्स पास करेंगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में सबके सब फैमिली पर आ जाएंगे। ठीक है? तो हाउ Yes टू sir. फाइंड आउट S3? S1 given, S2 given, how to find out S3? इसमें क्या था? हाउ टू फाइंड आउट L3? Sir, S3 equals to S1 plus lambda times of S2. यस। तो आपका हाँ सर। S3 होगा S1 plus lambda times of S2 is equal to 0. What is your lambda? Constant, real number. Any real number. How many real numbers are there? Minus infinity. मतलब कितने Infinite. रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। हाँ तो सर। डिफरेंट रियल नंबर के लिए डिफरेंट सर्कल आपको बनता जाएगा, तो सो दैट यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग देम। ठीक है? Yes हाँ sir. सर्कल्स पासिंग थ्रू ठीक है? सर्कल्स passing through intersection point between two given circles are called family of circles. Okay? If circle
S3 is equal to 0 with a family of two given circles, S1 equal to 0 and S2 equal to 0. Then S3 you can write S1 plus lambda times of S2, where lambda belongs to any. Correct? Good. ऑर्थोगोनल सर्कल हुआ था ना? हाँ हुआ था। नो सर, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थोगोनल नहीं है, सही है। बीसी डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर। सर्कल हुआ था। डायरेक्टर सर्कल का ही हुआ। हाँ ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं हुआ। डन। सर 1 मिनट। सर या सर हमारा वो कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स बाकी है ना अभी? ओके सर। सर हुआ लिख के। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट लोड पार्ट बचा है तो वो खत्म कर। नेक्स्ट, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स between two circles
and their conditions. Number of common tangents between two circles and their conditions. तो आपको दो सर्कल्स दिया जाएगा, वो दोनों सर्कल कैसे हो सकते हैं? दोनों सर्कल ऐसे हो सकते हैं, Yes, sir. मतलब both हाँ are सर, not intersecting. तो for this case, how many common tangents will get? ये दोनों सर्कल का कितने common tangents होंगे? सर 2. Sir, 4. For this case, number of common tangents are 4. कैसे? सर एक क्रॉस वाला और सर एक दो क्रॉस वाला इधर। वाला और दूसरा एक कॉमन पॉइंट से जो आ रहा है। एक ऐसे होगा, मतलब ऐसे दो हाँ होगा, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, और दो प्लस में होगा। सर वो सेम पॉइंट से होगा क्या? हाँ, जो से मतलब पहला वाला आपने ड्रॉ किया ना, दो पहले दो, वो सेम पॉइंट से होंगे या अलग अलग? नहीं नहीं अलग। अच्छा समझा? हाँ सर। तो मतलब अगर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो, हाँ और टच भी नहीं हो रहे तो? हाँ, इसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो मैं नेक्स्ट पॉइंट फिर बोल नहीं पाऊंगा। करेक्ट।
इधर की तरफ होगा। राइट, हाँ ये सर। सपोज पी, ये आपका क्यू, ये S1, ये आपका S2। देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स। ये दो टेंजेंट्स को बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स। इसको बोलते हैं कोई डायरेक्ट टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। These two are called ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, यस सर। आपका P पॉइंट, Q पॉइंट, ठीक है, एंड इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2 आर कोलिनियर। अच्छा ओके सर। ये शायद आप स्कूल में किए होंगे, जो लाइट डाल के करते हैं ना, हाँ सर। ऐसे ये चारों पॉइंट आपका क्या होगा? कोलिनियर होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन direct tangent, transfer tangent, and two center. यस, intersection points between direct tangents, transverse tangents, and center। Both circles are collinear। ठीक है, Yes, sir. आप इसको ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये भी वही होगा। लेट अस टेक दिस, दिस इज द पॉइंट A, दिस वन पॉइंट B। ये आपका R1, ये आपका R2। तो आपका जो P पॉइंट होगा, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग C1, C2, C1, C2, C1 इन रेशियो R2:R1 एक्सटर्नली। क्योंकि ये जो PCOA ट्रायंगल
PC2B ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? सिमिलर। सिमिलर similar ट्रायंगल होगा। होगा। PC1A ट्रायंगल PC2B ट्रायंगल और सिमिलर। जब सिमिलर हुआ तो आपका PC2 अपॉन PC1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। हाँ सर। PC2 upon PC1 same as R2 upon R1। हाँ सर। इसका मतलब पॉइंट P divides the line joining C to C1 in ratio R2 is to R1 external। ठीक है। हाँ सर। इंटरसेक्शन सर पर रेशियो क्या है? बोला ना, between direct tangent that is P divides the line joining C to C1 in ratio R2 is to R1 external। रेशियो ये रेशियो होगा, ओके सर। समझा? सिमिलरली आप इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल होगा। हाँ सर। C1QM and C2QN both are similar। तो बिकॉज ऑफ सिमिलर अगेन क्या होगा? Q divides the line segment joining C1 C2 in ratio R1 is to R2 इंटरनल। internally। ओके हाँ सर। आप इसको C1 C2 करोगे तो आपको मिलेगा R1 R2। C2 C1 करोगे तो R2 is to R1। ठीक है। सिमिलरली पॉइंट Q means intersection point between transverse tangent। Point Q divides the line segment joining C2 C1। मैं यहाँ पे C2 C1 रखा तो इसी तरह C2 C1 रखा in ratio R2 is to R1। करेक्ट? समझा? हाँ सर। सर तो एक बार ऊपर जाएंगे, डायग्राम देखना है मुझे। सर मतलब ट्रायंगल AMC1 और QC2M की बात कर रहे हैं आप? C1QM अच्छा ये अच्छा ट्रायंगल, अच्छा, वो दोनों ट्रायंगल्स की बात। ठीक ये है, ठीक। ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो फिर सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। सर तो इससे हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन डायरेक्ट टेंजेंट्स मिलेगा ना, और इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ट्रांसवर्स टेंजेंट मिलेगा। हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ सर्कल दिया जाएगा। ठीक है। तो हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट P? पॉइंट P कैसे मिलता है? जहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दोनों सर्कल को टेंजेंट होगा। आप पॉइंट Q निकाल सकते हो, इधर से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। दोज आर आल्सो टेंजेंट टू अदर सर्कल। अच्छा, अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? AB इज कॉल्ड, ये जो AB लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, इतना। ठीक है।
ओके सर। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, दैट इज AB। AB का लेंथ होगा B स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। व्हाट इज D? Where D is equal to distance between C1 C2. D is the length between C1 C2। कोई बता पाएगा ये कैसे होगा? सर क्या कैसे होगा? सर क्या कैसे होगा? मैंने बताया AB का लेंथ होगा अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा। D क्या है? D इज द लेंथ बिटवीन C1 C2, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, दैट इज D। आपको दो सर्कल दिया गया, दो सर्कल दिया गया मतलब आपको, आपके पास सेंटर पता है, बोथ द सेंटर्स यू नो, बोथ द रेडियस यू नो, तो C1 C2 का डिस्टेंस आप निकाल पाओगे। यस। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, AB का लेंथ कैसे मिलता है? मैंने फॉर्मूला दिया कि D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर। ये कैसे मिला? अच्छा, मतलब प्रूफ करना है AB का लेंथ ये कैसा है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ए लाइन को। हाँ सर। अभी ये रख लो, MN R ले लेता हूँ। ठीक है, तो AC1RB क्या होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा। तो AB का लेंथ जितना होगा C1R का लेंथ उतना होगा। हाँ सर। अभी C1C2R और C1RC2 इज a right angle triangle हाँ सर। यस सर। and C1C2 is the hypotenuse. हाँ सर। What is your RC2 का लेंथ? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। मुझे हाँ ए सर। लेंथ चाहिए। ए लेंथ कितना होगा? D स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। सर आप नीचे R1 माइनस R2 दिए है। हाँ तो स्क्वायर तो है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ चले, हाँ सॉरी सर। R2 माइनस R1 करो कि R1 माइनस R2 करो, हाँ स्क्वायर सॉरी कर रहे हैं सर। ना, हाँ सर। समझा? यस सर। अच्छा, एंड लेंथ ऑफ MN, ये जो MN लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, हाँ सर। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट that is MN। Similar method, you'll get D square minus R1 plus R2 का। सर दोनों साइड में सेम ही लेंथ होगा ना डायरेक्ट टेंजेंट का? दोनों हाँ मतलब ऊपर भी और नीचे भी? हाँ हाँ बिल्कुल, AB लेंथ जितना होगा A डैश B डैश का लेंथ वही होगा, MN का जितना लेंथ होगा A लेंथ भी वही होगा। हाँ सर। ठीक है, यस। बिफोर दैट आपको कैसे पता चलेगा कि इस एक केस में सर्कल क्या होना चाहिए? और ये हेडिंग बेटर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मतलब सर्कल टच नहीं होने चाहिए और हाँ, एक मिनट, ये इंटरसेक्ट। हेडिंग में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका इंस्टेड
एक मिनट है। इसका हेडिंग हम बेटर करेंगे। ये कॉमन टेंजेंट्स वाला काट दो पहले, ये अलग कंसेप्ट डाल देंगे। इसका हेडिंग कर देता हूँ डायरेक्ट टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, इसके लिए सर्कल्स क्या होना चाहिए? नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टचिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन टचिंग सर्कल। ओके, तो ऐसे ये केस, फॉर दिस केस ओनली यू विल गेट योर डायरेक्ट टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्लियर है? अभी इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मिल गया। तो हाउ टू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब इक्वेशन कैसे मिलेगा? हाउ टू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाल पाओगे? सर वही ना, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन डालेंगे। ये सर्कल कहाँ का से आ गया? इक्वेशन। ये कहाँ से आ गया? आप मतलब जो होता है ना, बेसिक को कभी, बेसिक छोड़ के आप सब कुछ करते हो। उसमें मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन कब करते हो? सर जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होगा। पॉइंट, हाँ, पॉइंट जब कर्व के ऊपर रहता है। हाँ सर। तो ये कौन सा पॉइंट आपको कर्व के ऊपर दिया गया? आपको बोला गया कि दो सर्कल दिया गया, पूछा गया कि डायरेक्ट टेंजेंट्स निकालो, हाउ टू फाइंड आउट? आपको दो सर्कल, ऐसे दो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन टचिंग सर्कल दिया गया, पूछा गया कि फाइंड इट्स डायरेक्ट टेंजेंट, कैसे निकालोगे? पॉइंट पी निकाल पाओगे? हाँ सर। क्योंकि आपको C1 मिल गया, C2 मिल गया, R1 मिल गया, R2 मिल गया। हाँ सर। पॉइंट पी क्या करता है? Point एक्सटर्नली। P divides the line segment joining C1, not line segment, line joining C1 C2 in ratio R1 is to R2 externally. ठीक है, हाँ सर। तो पॉइंट P मिल गया। पॉइंट P से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। सपोज एक पॉइंट दिया गया, आप रखोगे क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? क्या होगा? y माइनस, सपोज दिस पॉइंट इज द x1 y1। आपका लाइन, कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हाँ सर। इसमें अननोन क्या रहा? स्लोप। 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 स्लोप मिल जाएगा तो यूल गेट योर टेंजेंट। ठीक है, हाँ यस। सर। तो कैसे पता चलेगा ये लाइन टेंजेंट है कि नहीं है? कोई भी एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैं C1 से ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर वो लेंथ R1 होना चाहिए। नहीं, C2 से ड्रॉ करोगे वो R2 होना चाहिए। बट कोई एक रखो, दो करने का जरूरत नहीं। तो यूल गेट योर m वैल्यू, m का डबल वैल्यू मिलेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए। समझा?
नहीं सर एक समझा बार सर। फिर से बोल दो ना। क्या सर एक बार फिर से रिपीट कर दो ना। पॉइंट पी आपको मिला? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख पाओगे? हाँ सर। तो आपका इक्वेशन कैसे फॉर्मेट, एक लाइन का फॉर्मेट दे दिया। यस एक लाइन कैसे पता चलता है कि वो टेंजेंट है कि नहीं है? सर, अगर उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा तो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़ी आपको पता चलता है। सर मतलब सर उसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा तो। किसका डिस्टेंस? किसका डिस्टेंस कहां से ड्रॉ करोगे? सर जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच हो रहा है। जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच हो रहा है सर। जहाँ पे तो जब आपको स्ट्रेट लाइन तो पता नहीं, आप टेंजेंट कैसे टच करेगा आपको पता चलेगा? आप ये पॉइंट थोड़ी निकाल पाओगे, आपका लाइन अननोन में जा रहा है ना। हाँ सर। आप लोग क्या करते हो पता नहीं। आपको एक सर्कल दिया गया, लेट अस टेक दिस इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक लाइन दिया गया 3x प्लस y प्लस k इज इक्वल टू 0। आप थोड़ी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पाओगे? हाँ हाँ सर, सर नहीं नहीं। निकल। वो तो निकालोगे तो k विथ रिस्पेक्ट टू k मिलेगा। यस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना स्ट्रेट लाइन को इसके ऊपर यूज करके निकालना, इट इज टू डिफिकल्ट। यस सर। तो कैसे पता चलेगा कि दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल? सर सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यस, 4 क्वेश्चन आज ऐसे ही किए, फिर भी आपको कंसेप्ट नहीं हो रहा है। इसका सेंटर से आप परपेंडिकुलर टू द सर्कल टेंजेंट सॉरी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये मुझे आर दे देगा, तो देन आई कैन कॉल दिस गिवन लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल। और ये डिस्टेंस मोर देन आर हो जाएगा तो आपका लाइन बाहर चला जाएगा। हाँ सर। यस सर। लेस देन आर होगा आपका लाइन अंदर चला जाएगा। हाँ सर। टेंजेंट के लिए यहां से मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सेंटर इज व्हाट 2,-1, 2, हाँ सर। -1 से लाइन को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कितना होगा? यस 6 - 1 प्लस के अपॉन √10 यस सर। हाँ is equal to radius of the circle. Radius is the 3. तो k plus 5 का mod is equal to 3√10. तो k plus 5 होगा प्लस माइनस 3√10। तो k का वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस माइनस 3√10। तो आपको टू वैल्यूज ऑफ k मिलता है। यस सर। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि आपका दो लाइन ऐसे बन सकता है, दो पैरेलल लाइंस बन सकता है। ऐसे 4 क्वेश्चन आज कराए, फिर आपका सुई अटका हुआ है कि इंटरसेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे निकालोगे? तो कैसे करोगे? तो ये लाइन का आपको इक्वेशन दिया जाए, इक्वेशन मिला बट विथ अननोन, नोन के साथ तो नहीं मिला, पूरा नोन इक्वेशन नहीं हुआ। एम आपका अननोन रहा, सपोज आपका पॉइंट 2,3 रहा, तो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y - 3 y is equal to माइनस 2 into 3 x माइनस
x minus 2, sorry, m into. हाँ सर. That implies mx minus y plus 3 minus 2m 2m. become 0. यस अब ये लाइन कैसे पता चलेगा कि टेंजेंट है कि नहीं है? सर, सेंटर से परपेंडिकुलर हो. कोई भी Line. एक सेंटर से, कोई भी एक सेंटर से, दोनों का जरूरत नहीं. C1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इक्वेट करो R1 के साथ, और C2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इक्वेट करो R2 के साथ. यहाँ पे जैसे K का डबल वैल्यू मिला, इसमें आपको M का डबल वैल्यू मिलेगा. एक M इसके लिए होगा, दूसरा M इसके लिए होगा. क्योंकि ये पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं ना, हाँ सर. तो दो M का वो रहेगा तो आप दोनों डायरेक्ट टेंजेंट्स मिलेगा. समझा? हाँ सर. How to get transverse tangent? Equation of transverse tangent कैसे होगा? सर Q निकाल पाएंगे ना सर? Q पॉइंट निकाल दो. हाँ सर. Q divides the line joining C1 C2 in ratio R1 is to R2. Q पॉइंट मिल जाएगा. अब Q से दो टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करो by considering slope as M. सेम हाँ. कंसेप्ट यूज करो, M का हाँ डबल सर. वैल्यू मिलेगा. ठीक है. सपोज आप C1 यूज करके M का वैल्यू निकाले, फर्स्ट सर्कल को यूज करके M का वैल्यू निकाले, वेदर आपका क्वेश्चन, सॉरी, आपका आंसर राइट की रॉन्ग आप खुद वेरीफाई कर सकते हो. हाँ सर. C2 यूज करें. C2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो लाइन आपको मिल गया C2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और रेडियस के साथ इसका R2 के साथ बराबर हो रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है. ओके सर. सपोज गलत आया, मतलब इसका लेंथ R2 के साथ मैच नहीं किया, इसका मतलब समवेयर यू हैव डन मिस्टेक. समझा? यस सर. ऐसे करके आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, ये सब नोट नहीं हो सकता है, इसको आप, ये इनोवेशन आपका चाहिए. आपको कंसेप्ट, इफ यू नो कंसेप्ट आप खुद सोच सकते हो. हर चीज का नोट करना, हर चीज का मतलब नहीं होता है चीज. कितना याद रख पाओगे? समझा? यस सर. अच्छा, वो पार्ट को नोट पहले कर लो, उसके बाद आगे जाएंगे. मैंने हेडिंग चेंज कर दिया, हेडिंग रखा डायरेक्ट टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट. Okay. Now number of common tangents between two circles and the conditions. सर तो एक मिनट आप ऊपर जाएंगे. बेटा इतना टाइम करोगे कैसे होगा? इतना अच्छे से मत लिखो. फर्स्ट केस करेंगे, if both circles neither intersecting nor touching each other. ठीक है. तो इसका कितने केसेस बन सकते हैं? 4. 4 केसेस? नहीं नहीं सर, 4 4 टेंजेंट. टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट बोल रहे हो? नहीं. हाँ. If both the circle, first read properly. If both the circles neither intersecting nor touching each other.
ऐसे कितने टाइप का सर्कल्स हो सकते हैं? 2 सर्कल्स आपको दिया गया, इसका कितने केसेस बन सकता है, मैं वो पूछ रहा सर एक ही। हूँ। एक ही केस होगा। ये केस आ सकता है, और क्या हो हाँ सकता सर। है? बस ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ सर। हाँ सर। इसका 2 केसेस होता है। If both circles neither intersecting nor touching each other, then आपको ऐसे 2 केसेस मिलता है। समझा? हाँ सर। यस सर। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? 4 फर्स्ट केस में। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? इनफाइनाइट। नहीं नहीं सॉरी सर, एक मिनट। सर 0 0। 0 होगा। कोई कॉमन टेंजेंट नहीं हो पाएगा, हाँ सर। ठीक है। बट फॉर दिस केस आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 4। 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स होगा, 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि एक केस आपको कैसे पता चलेगा? 2 सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स गिवन, कैसे पता चलेगा कि बोथ आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग ईच अदर, और एक्सटर्नली मतलब एक दूसरे के बाहर रह रहे, कैसे पता चलेगा? सर सर दोनों का रेडियस का डिस्टेंस निकालेंगे सर। सिर्फ रेडियस डिस्टेंस निकालने से पता चल जाएगा? नहीं सर, वो से हाँ सर, वो रेडियस डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। C1 C2 डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सर दोनों के रेडियस को मोर ऐड देन कर हाँ रेडियस से ज्यादा। R1 plus R2। हाँ सर। if C1 C2 distance more than R1 plus R2, इसका मतलब आपका 2 सर्कल बाहर मतलब अलग अलग जगह पर है। एक केस में क्या होगा? सर लेस देन R1 plus R2। हाँ सर। क्या होगा? लेस C1 C2 लेस देन R1 plus R2, तो और कुछ हो सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है। हाँ सर। ये इंटरसेक्ट भी कर गया तो C1 C2 का डिस्टेंस R1 plus R2 से कम होगा। हाँ सर। तो ये क्यों होगा? इसका क्या मतलब, ऐसे होगा, कोई गारंटी होगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो और कुछ सोचो, और क्या हो सकता है? सर हम्म, सर वो बड़े सर्कल का सेंटर वो छोटे सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्या? नहीं सर, वो भी नहीं होगा।
ये आपका R1, ये हाँ, आपका R2 R2, ठीक है। तो R1 माइनस R2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन C1 C2 होगा, क्योंकि इतना गैप बचा ना। हाँ सर, R1 माइनस R2 का मतलब क्या होगा, C1 C2 डिस्टेंस प्लस A डिस्टेंस। यस सर, तो यहाँ पे मिलेगा C1 C2 डिस्टेंस strictly less than R1 minus, ठीक है। If you don't know which one greater radius, तो if you know R1 greater than R2 तो no need to take modulus। उल्टा होगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं। इसलिए प्लस केस में मैंने मॉडुलस नहीं रखा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, मॉडुलस का मतलब नहीं है। बट एक केस में मॉडुलस रखना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हिच वन ग्रेटर व्हिच वन लेस, ठीक है। R1 माइनस R2 नेगेटिव हो सकता है, बट ये डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो लेस देन नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मॉडुलस रखा जाता है। समझा? यस सर, तो दोनों केस रहेगा, तो मतलब हम दोनों केस ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, और एक साथ तो नहीं होगा ना, ये होगा नहीं तो वो होगा, C1 C2 लेस देन R1 माइनस R। ये कब यूज करोगे, जब आपको दिया जाएगा कि बोथ सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग ईच अदर। कंडीशन क्या होगा, तो आपका ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो वो केस पर आपको दोनों लेना पड़ेगा, ये रखो नहीं तो और ये रखो। इफ यू नो सर्कल तो आपका फिक्स हो जाता है, इधर ये होगा नहीं तो ये होगा, ये दोनों से कोई एक होगा। इफ यू नो सर्कल, इफ यू डोंट नो सर्कल का सेंटर, कोई इसमें अननोन दिया जाएगा, सर्कल के इक्वेशन में कोई एक अननोन दिया जाएगा, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेंटर एंड रेडियस निकाल नहीं पाओगे। तो ऑन दैट केस आपको ये रखना, ये दोनों से मतलब इधर और करके लेना पड़ता है। समझा? हाँ सर, Now come to second case. If circles are touching each other, तो क्या होगा, कितने केसेस होगा इसका? सर दो, दो। इंटरनल एक्सटर्नल। एक एक्सटर्नली टच करेगा और एक इंटरनली। इंटरनली टच करेगा। करेक्ट? यस यस सर, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट सर 3, टू। फर्स्ट केस में 3, यस, सेकंड केस में 1। 3 होगा। हाँ, एक हाँ दो सर, ट्रांसफर्स होगा, एक बीच में जाएगा। हाँ सर, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सर 1। ठीक है। इसमें क्या यस रहेगा, कंडीशन क्या होगा, सर, सम ऑफ रेडियस इक्वल टू C1 C2।
और ये इसके साथ कोलिनियर होगा जब जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, ठीक है। क्या सर? जो पॉइंट जहाँ पे वो टच किया ना, ये हाँ। तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। अच्छा। तो इसमें मिलेगा C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें क्या मिलेगा एक इसमें? सर C1 C2 डिस्टेंस R1 माइनस R2 का मोड यस, इक्वल इसमें मिलेगा C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस mod of R1 minus R2। If you don't know about your circle, तो क्या मिलेगा? दोनों कैसे R1 होंगे? minus R2 is equal to C1 C2 is equal to R1 plus। मतलब दोनों किस लेने पड़ेंगे ना सर? दोनों केस लेना पड़ेगा। आपको सर सिर्फ पता दिया लगा गया नहीं। कि आपको दिया गया कि both the circles touching each other, तो वो एक्सटर्नल कर सकता है, इंटरनल भी कर सकता है। आपको दिया जाएगा एक्सटर्नली टच कर रहा है तो गो फॉर दिस वन, इंटरनल टच कर रहा है गो फॉर दिस वन, ओनली बोथ आर टचिंग ईच अदर तो यू डोंट नो। वो एक्सटर्नली करेगा कि इंटरनल करेगा? जब जब इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया जाएगा तो आप बता पाओगे हाँ इंटरनली करेगा कि एक्सटर्नल करेगा। सपोज उसमें कोई अननोन रहेगा तो आप बोल नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलता है, तो आपको दोनों केसेस लेना पड़ेगा। मतलब दो वैल्यूज मिलेगी ना सर जो फाइंड हाँ करना है। हाँ बिल्कुल, ओके इसके सर, लिए एक अलग वैल्यू मिलेगा, इसके लिए अलग वैल्यू मिलेगा। ओके तो सर। दैट इज द तो पॉसिबल एक केसेस ऑफ। इंटरनल का होगा, एक एक्सटर्नल का होगा। हाँ, तो पॉसिबल केसेस रहता है, समझा? यस। यस सर। और ये केस होगा when circles both the circle intersecting each other। इसका कितने केसेस होगा? दोनों सर्कल जब इंटरसेक्ट करेंगे कितने केसेस होंगे? सर एक। हाँ सर, एक ही। नहीं, इसका भी दो केसेस होंगे। इसका कैसे दो केसेस होगा? एक जो इंटरसेक्ट करेगा थोड़ा लेफ्ट के साइड पर करेगा और थोड़ा डीप करेगा। सर वापस रिपीट करेंगे? हाँ सर। एक सेंटर के लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेगा, एक सेंटर के राइट साइड में इंटरसेक्ट करेगा। हाँ सर, समझा। समझा? यस सर। तो एक केस में क्या होगा? अच्छा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स सर 2। इसमें सर उधर भी 2 ही रहे। फिर भी 2। हाँ सर। तो बोथ द केसेस नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मेक हिम 2, बट कंडीशन थोड़ा अलग होगा। इसका कंडीशन क्या होगा? C1 C2 डिस्टेंस लेस देन स्ट्रिक्टली R1 लेस देन R1 प्लस R2। R2। इसमें क्या हाँ। होगा? C1 C2 distance strictly more than R1 minus R2। ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो if you don't know about circle,
तो क्या होगा, C1 C2 strictly more than R1 minus R2 का mod less than R1 plus R2। तो आपका जब बोला जाता है कि both the circles intersecting each other, आपको ये दोनों केसेस लेना है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता सर इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है? है। आपको दो सर्कल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वेदर दे आर, दो गिवन सर्कल, ओके, एवरीथिंग नोन। आपको पूछा जाएगा कि फाइंड आउट वेदर द सर्कल्स आर intersecting or touching each other or neither intersecting nor touching each other। तो आप सीधा C1 C2 का डिस्टेंस निकालोगे, R1 और R2 निकालोगे। इफ C1 C2 डिस्टेंस स्ट्रिक्टली मोर देन R1 प्लस R2, आपको पता चला कि सर्कल दोनों बाहर बाहर है, मतलब अलग अलग है। इफ इक्वल टू R1 प्लस R2, तो आपको पता चला कि both are touching each other and that सर पर also externally, दोनों केस externally करने पड़ेंगे? तीनों केस करना पड़ेगा आपको। सर नहीं, मतलब C1 C2 का मतलब जो बोलो। इंटरसेक्टिंग कर रहा है उसमें दो केस है ना? इंटरसेक्टिंग का दो केस, वो दो केस हमेशा सेटिस्फाई करता है। अच्छा अच्छा, ये केस दोनों सेटिस्फाई हमेशा नहीं करेगा। ये दोनों से कोई एक करेगा, दोनों नहीं होगा। एक केस दोनों हमेशा, ठीक है, ये कोई ये दोनों से कोई एक होगा, बट एक केस दोनों सेटिस्फाई करता है। देखो यहाँ पे मैंने और लिखा है, इधर और, ये भी और, ओके, बट एक केस कंपलसरी फॉर बोथ द केसेस। मतलब आपका इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों होगा। ये एंड, ये और, ये और, ठीक है। यस सर। whenever intersecting, तो आपका C1 C2 का डिस्टेंस स्ट्रिक्टली लेस देन R1 प्लस R2 होगा एंड मोर देन R1 माइनस R2 होगा। बट इंटरसेक्टिंग दो तरीके से करता है, ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे भी करता है। तो आपको जब सर्कल दिया जाएगा कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर, उसमें अननोन दिया जाता है, तो आपको एक केस लेना पड़ता है। नोन दिया जाएगा तो आपको दिखाई देगा कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको दो नोन सर्कल दिया जाएगा तो आपको दिखाई देगा, आप तो ड्रॉ कर पाओगे। सर्कल में कोई अननोन रहता है तो आपको दिखता नहीं, आप उसका ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको कंडीशन के साथ जाना पड़ता है। समझा सर। समझा कि नहीं समझा? मैं आपको सर्कल का इक्वेशन दूंगा। सर अगर आप इक्वेशन दोगे तो हो जाएगा ना बिना इसके? वो तो दिखता है कि आपको इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, करेगा तो कैसे करेगा वो दिखता है। तो इसमें हाँ दो सर। केसेस नहीं होता है, उसमें एक ही केस होता है। हाँ सर। बट जहां पे अननोन होता है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, मैं यहाँ पे 4x प्लस 8y माइनस 15 दे दूंगा, और दूसरा सर्कल दे दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस ky प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने अननोन दिया, आपको बोला कि अंडर व्हाट कंडीशन बोथ द सर्कल विल intersect each other, find the values of, find the range of k for which both the circle intersecting each other। तो ये सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे, बट ये तो कर नहीं पाओगे। हाँ सर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्वेश्चन दिया गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको सेंटर इसका नहीं निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ सर। ओके, सेंटर कितना हुआ?
-2 -2 -2 - का -4 4, ये 5 कर देता हूँ, रेडियस हो गया 5। ठीक है, यस इसका सेंटर क्या है? -3/2 k/2 -3/2 k/2 एंड रेडियस हो गया आपका 9 प्लस k²/4 -18 इसका रूट ओवर। हाँ हाँ सर ठीक है, तो अभी बोला गया कि इफ बोथ द सर्कल्स intersecting each other then find range of k। k का रेंज निकालने के लिए बोल रहा है k का वैल्यू क्या क्या होगा, सो दैट क्या हो सकता है, सो दैट आप ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं नहीं तो इसमें मैं ये कर देता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा आपका ज्यादा चलाएगा, मतलब क्या होगा, C1 C2 भी अननोन रहा। रेडियस भी हाँ, तो मैं इसको नोन करा देता हूँ। लेट अस टेक दिस इज 6x, इसमें -8y और 4y कर देता हूँ, यहाँ पे k कर देता हूँ, चलेगा? यस सर तो आपका सेंटर क्या हुआ? -3,2 -3,2, रेडियस हो जाएगा सर आपका। आपने ये केस में सेंटर का दूसरा कोऑर्डिनेट अननोन लिया था तो नहीं हो पाएगा वो? नहीं होगा बट लेंथी होगा, अच्छा तो इसलिए इजी करने के लिए मैं ये कर दिया। 13 - k का रूट तो ये होगा 13 - k का रूट ओवर। यस सर अभी क्या होगा, आपको पता नहीं ये कैसे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये थोड़ा क्लोजली करेगा कि मतलब अंदर के तरफ करेगा, ठीक है ना? तो आपको दोनों केसेस लेना पड़ेगा, तो आपका कंडीशन रखना पड़ेगा C1 C2 डिस्टेंस मस्ट बी मोर देन R1 - R2 लेस देन R1 + R2। तो R1 की जगह 5 -R2 13 - k का रूट ओवर मॉड strictly less than C1 C2 distance। What is the C1 C2 distance? √37 1 square 6 square, √37 हाँ सर less than R1 + R2। 5 + ठीक है, इसको Yes. लेके आप सिंप्लीफाई करोगे, एक k का वैल्यू मिलेगा। If you Yes. go for this one, then √37 - 5 strictly less than √13 - k, Yes sir स्क्वायर कर दो, हाँ सर implies 57 √37 + 25 कितना 52 62 minus 10 root 37 37 strictly less than 13 plus k minus नहीं 13 minus sorry 13 minus k 13 - k ठीक है, तो k Yes. का वैल्यू कितना हुआ, k को इधर ले लिया, k strictly less than 10 √37 आपका 13 minus 62 -49 करेक्ट। Yes तो sir ये मिला, फिर ये दोनों को रखोगे और एक k का रेंज मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन रखना पड़ेगा। Okay sir सपोज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिल रहा है कि k मोर देन -5, लेट अस टेक, तो इसका मतलब क्या है, k इससे छोटा है और इससे बड़ा है, ये दोनों का कॉमन पार्ट क्या रहेगा, एक बोल रहा है कि -5 से बड़ा है, एक बोल रहा है कि इससे कम है, हाँ सर -5 से वो तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट लेना पड़ेगा। हाँ सर बट एक केस में इंटरसेक्शन नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड केस में क्या होगा,
इधर फर्स्ट वन होगा नहीं तो सेकंड वन होगा, यूनियन लेना पड़ेगा। हाँ सर समझा। समझा? यस सर। तो ये था आपका विद कंडीशन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन टू सर्कल्स एंड देयर कंडीशंस। कैसे नंबर ऑफ कितना कॉमन टेंजेंट्स हुआ है, इसके 4, इसका 0, एक केस में 3, एक केस में 1, इसमें 2 इज विद कंडीशंस। राइट।